Hello everyone, welcome all my dear students to this channel English Adda by S. Priyadarshi. In this session, we are going to talk about a good communication skill. बिल्कुल दोस्तों, आज हम लोग इसी विषय वस्तु के संदर्भ में बात करेंगे, इसी संबंध में पूरी चर्चा करेंगे, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल को लेकर स्टूडेंट्स के मन में तरह तरह के भ्रांतियां, तरह तरह के उलझने और तरह तरह के कंफ्यूजन्स होते हैं। तो आज हम आपको इस वीडियो लेक्चर के जरिए आपकी भ्रांतियां, कंफ्यूजन्स को पूरी तरह दूर करने की कोशिश करूंगा, और न केवल आपके भ्रांतियां और कंफ्यूजन्स को दूर करूंगा, न केवल उलझनों को दूर करूंगा, बल्कि आपकी जो चुनौतियां हैं, जो इस कम्युनिकेशन स्किल को लेकर, इस कला को सीखने को लेकर जो चुनौतियां हैं, जो समस्याएं हैं, उसकी भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ इसके जो तमाम कारण हैं और जो एक सटीक सॉल्यूशंस हैं, उपाय हैं, और उसकी भी हम चर्चा करेंगे। आप लास्ट तक इस वीडियो लेक्चर में बने रहेंगे, क्योंकि मैं एक ऐसे व्यवहारिक और सामान्य तरीकों को बताऊंगा जिसे अपनाकर आप इस स्किल पर, इस कला पर आप अपनी सफलता पा सकते हैं। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। तो पहला ये क्वेश्चन है कि आखिर कम्युनिकेशन स्किल है क्या? आफ्टर ऑल, व्हाट इज अ कम्युनिकेशन स्किल? कम्युनिकेशन स्किल इज अ व्हीकल ऑफ ह्यूमन एक्सप्रेशन। कम्युनिकेशन स्किल अ व्हीकल ऑफ ह्यूमन एक्सप्रेशन। सिंपल सा डेफिनेशन। कम्युनिकेशन स्किल का मतलब हो गया कि जब मनुष्य अपनी बातों को, अपने विचारों को एक जगह से दूसरे तक ले जाता है, ले जाने का माध्यम, यही कम्युनिकेशन स्किल है। और ये भ्रांति मन में रहती है स्टूडेंट्स के मन में कि कम्युनिकेशन स्किल का मतलब हुआ इंग्लिश बोलना। जी नहीं, कम्युनिकेशन स्किल का बिल्कुल मतलब नहीं होता है केवल इंग्लिश बोलना। कोई भी भाषा, कोई भी दुनिया के कोई भी लैंग्वेज को आप प्रभावकारी ढंग से अभिव्यक्त करते हैं, अपने विचारों को प्रभावकारी ढंग से व्यक्त करते हैं, तो वो कम्युनिकेशन स्किल होता है। कम्युनिकेशन स्किल सॉफ्ट स्किल का एक अहम हिस्सा होता है, अहम पार्ट होता है। यानी कम्युनिकेशन स्किल इज अ पार्ट ऑफ सॉफ्ट स्किल। बट हियर द क्वेश्चन इज, लेकिन यहां एक क्वेश्चन उत्पन्न होता है कि व्हाट इज सॉफ्ट स्किल एंड हार्ड स्किल। तो चलिए हम लोग पहले इस बात को क्लियर कर लेते हैं कि सॉफ्ट स्किल आखिर है क्या। तो हार्ड स्किल एंड सॉफ्ट स्किल, हार्ड स्किल एंड सॉफ्ट स्किल्स, इस बात को हम लोग पहले स्पष्टता के साथ क्लियर कर लें कि व्हाट आर हार्ड स्किल। हार्ड स्किल का मतलब ये हो जाता है, मैं एकदम सिंपल भाषा में बता रहा हूं, इसका उससे बहुत बड़ा मीनिंग होता है, व्यापक अर्थ होता है, लेकिन मैं सिंपल भाषा में बता रहा हूं ताकि आपके समझ में आ जाए। हार्ड स्किल का सिंपल मतलब ये होता है, साधारण मीनिंग ये होता है कि स्किल्स अबाउट व्हाट यू नो, व्हाट समवन नोज। मतलब कि वैसी कला जिसके बारे में आपको कुछ पता, आपको कुछ जानकारियां हैं, आपके नॉलेज हैं, वो उन कलाओं को, उस स्किल को हम लोग कहते हैं हार्ड स्किल। जैसे टेक्निकल स्किल हार्ड स्किल हो गया, कोई कंप्यूटर का ज्ञान है या कुछ भी आपको ज्ञान है, वो मतलब आप क्या जानते हैं वो आपके हार्ड स्किल के अंतर्गत आता है। इंपॉर्टेंट ये भी है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट सॉफ्ट स्किल है। यानी सॉफ्ट स्किल्स आर मोर इंपोर्टेंट देन हार्ड स्किल्स अकॉर्डिंग टू सम स्टडीज, सम रिसर्चेस। कुछ अध्ययन से और कुछ जो रिसर्च है उससे पता चला है, और कुछ मैं डेटा के बारे में बता रहा हूं कि ये ज्यादा महत्वपूर्ण होता है इससे। ये भी महत्वपूर्ण है, लेकिन ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब सॉफ्ट स्किल क्या है? हार्ड स्किल तो आपने देख लिया कि आप जानते क्या है, लेकिन ये का मतलब, इसका मतलब सॉफ्ट स्किल्स आर अबाउट हाउ यू एक्ट, हाउ समवन एक्ट्स, हाउ यू एग्जीक्यूट योर प्लान। अपने प्लान को किस तरह से, अपने कार्य का किस तरह से संपादन करते हैं। कार्यों का सही ढंग से संपादन करना ही सॉफ्ट स्किल होता है, और इसमें बहुत सारे स्किल्स समाहित होते हैं। और इसी स्किल के अंतर्गत कम्युनिकेशन स्किल भी आता है, राइटिंग स्किल भी आता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी आता है, और लीडरशिप स्किल भी आता है। आपका सेंस ऑफ ह्यूमर है, पॉजिटिव थिंकिंग है, सेल्फ मोटिवेशन है,
ये तमाम तरह के जो स्किल्स हैं वो सारे सॉफ्ट स्किल के अंतर्गत ही आते हैं। टाइम मैनेजमेंट है, ये सारा फ्लेक्सिबिलिटी है, ये सारे जो स्किल्स होते हैं सारे सॉफ्ट स्किल के अंतर्गत आते हैं। और इसीलिए जो अभी मैंने कहा है, एक मैं डेटा देता हूं जो आपको बिल्कुल ही आश्चर्यचकित करेगा। अब एक डेटा ऐसा है, एक अध्ययन से पता चला है या एक अध्ययन बताता है कि 75% जो जॉब सक्सेस है, 75% जॉब सक्सेस आपको केवल सॉफ्ट स्किल से मिलता है, न कि हार्ड स्किल से। रेस्ट 25% ही हार्ड स्किल से मिलता है, डिपेंड करता है। तो 75% सक्सेस आपको सॉफ्ट स्किल पे डिपेंड करता है। एक बहुत बड़ी एक जानकारी है, इसको आप जान लें। और उतना ही नहीं, एक और मैं बताऊं, एक कॉर्पोरेट सेक्टर में एक कहावत भी है कि एक कॉर्पोरेट सेक्टर में एक बहुत बड़ी कहावत है कि हार्ड स्किल से आप केवल राइज कर सकते हो, आपकी उन्नति होती है। यानी कि पीपुल कैन राइज बिकॉज ऑफ हार्ड स्किल्स, बट पीपुल कैन फॉल ड्यू टू द लैक ऑफ सॉफ्ट स्किल्स। यानी कि ये एक कहावत है, ये इट इज राइटली सेड इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड, कॉर्पोरेट सेक्टर, कि आप हार्ड स्किल से उन्नति कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी सॉफ्ट स्किल पुअर है तो आपकी अवनति होने में भी ज्यादा टाइम नहीं लगता है। इसलिए ये बहुत बड़ा सेक्टर, बहुत बड़ी चीज है। और एक और मैं डेटा बता रहा हूं कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी स्टेटेड दैट, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का कहना है कि 80% जो अचीवमेंट्स होता है, अचीवमेंट्स इन करियर आर डिटरमाइंड बाय सॉफ्ट स्किल। सॉफ्ट स्किल्स डिटरमाइन होता है। ओनली 20% अचीवमेंट्स इन योर कैरियर डिटरमाइंड बाय हार्ड स्किल्स। तो ये मैंने डेटा बताया, तो अब आप समझ ही गए होंगे कि ये सॉफ्ट स्किल कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये हर एक सेक्टर में जरूरी है, प्राइवेट सेक्टर हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो, हर एक जगह आपको ये सॉफ्ट स्किल बहुत जरूरी है। क्योंकि सॉफ्ट स्किल के बहुत तरह के नाम से जाना जाता है। इसको पीपल्स स्किल भी कहा जाता है, इंटरपर्सनल स्किल्स भी कहा जाता है। तो ये तमाम तरह के स्किल्स हैं जिसके नाम से हम जानते हैं, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि हम अपने, लेकिन हमारा उद्देश्य यहाँ है इंग्लिश बोलचाल को इम्प्रूव करने से, कि हम घर बैठे इंग्लिश बोलचाल को, कि इंग्लिश पे कमांड करना, इस कम्युनिकेशन को, इंग्लिश जो कम्युनिकेशन स्किल है इसको सुधारना हमारे लिए ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि ये हर एक जगह इसकी आवश्यकता होती है। और आजकल ये एक सामाजिक प्रतिष्ठा का विषय हो गया है, जो हर एक स्टूडेंट के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए जरूरी है। अपने आप को बनाए रखने, अपने आप को टिके रहना कहीं पे भी, ये बहुत जरूरी है। इसलिए क्योंकि दुनिया पूरी तरह से ग्लोबलाइज्ड हो चुकी है। अब कोई भी, यानी कि एक छोटा सा गांव हो गया, सारी दुनिया एक छोटा सा गांव हुआ है, कि हर बातों की जानकारी कहीं से भी आप ले सकते हैं। एक हर चीजों का आदान प्रदान इजीली हो जाता है, उसी को ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है। चाहे प्रोडक्ट का हो, विचारों का हो, व्यक्ति का मिलना जुलना हो, या तमाम तरह के जो आदान प्रदान होते हैं, हर चीज अब आसानी से हर कोई प्राप्त हो जाता है। इसी को कहा जाता है ग्लोबलाइजेशन। इस ग्लोबलाइजेशन में अगर कम्युनिकेशन स्किल अगर पुअर हो तो आप कैसे अपने आप को सर्वाइव कर पाएंगे। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है। और चलिए, जरूरी तो है, और तो चुनौतियां जो है कि कैसे आप इंप्रूव करेंगे, मैं उन बातों की चर्चा करता हूं। खासकर ऐसे बच्चों के लिए जो छोटे शहरों से आते हैं, जो स्मॉल विलेजेस से आते हैं, जो रूरल एरियाज से आते हैं, गांव से आते हैं, देहात से आते हैं, जहां पे किसी प्रकार की सुविधा मौजूद नहीं होती है। यानी कि ना इंग्लिश स्पीकिंग एनवायरनमेंट होता है, ना उस तरह के टीचर्स होते हैं, ना फैकल्टी होते हैं, लिमिटेड रिसोर्सेस होते हैं। तो वहाँ बच्चों को इस स्किल को डेवलप करना, इम्प्रूव करना बहुत दुष्कर कार्य होता है। तो आज मैं खासकर उनको फोकस करके मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जहाँ हर एक साधन उपलब्ध है वहाँ तो कोई बड़ी बात नहीं है। जहाँ टीचर्स हैं और माहौल है, एनवायरनमेंट है, या सारे संसाधन है, तो वहाँ कोई बड़ी बात नहीं है। वहाँ तो लोग इजीली लोग सीख सकते हैं, इस चीज़ को लर्न कर सकते हैं। लेकिन जहाँ ऐसे साधन नहीं है वहाँ प्रॉब्लम आती है। चलिए, तो मैं वैसे सबके लिए है, अगर इस चीज़ का अगर
बिल्कुल अगर सिंसियरली अगर पालन करते हैं तो कोई भी इस स्किल पे कमांड कर सकते हैं। चलिए तो हम लोग शुरुआत करते हैं कि कैसे करें, आखिर इस स्किल को डेवलप कैसे करें, वो भी विदाउट एनी पार्टनर, एट होम, अलोन, अपने घर पे। तो सबसे पहले मैं एक एक्रोनीम लिखता हूं। ये 4 लेटर का एक्रोनीम है। एक्रोनीम RWLS। एक्रोनीम का मतलब होता है एक एब्रिविएशन वर्ड होता है, एक एब्रिविएटेड वर्ड है, ये ब्रीफ वर्ड है, जैसे RAS, IS या CBI, ये सारे एक्रोनीम में आते हैं, जिसका कुछ न कुछ आप जब एक्सप्लेन करेंगे तो इसका मीनिंग होगा। जैसे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का फुल फॉर्म हो गया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये भी कह सकते हैं, ये एक्रोनीम हो गया। उसी प्रकार के ये 4 लेटर का मैंने एक्रोनीम बताया है, जिसका मीनिंग होगा। इन चारों चीज को फॉलो करेंगे हम इस कम्युनिकेशन स्किल को आसानी से इंप्रूव कर सकते हैं। चलिए, R मीन्स क्या हो जाएगा? R स्टैंड्स फॉर रीडिंग, W स्टैंड्स फॉर राइटिंग, L स्टैंड फॉर लिसनिंग, और इधर मैं S स्टैंड फॉर स्पीकिंग लिख देता हूं, अलग कर देता हूं इसको, क्योंकि हमें इंप्रूव करना स्पीकिंग है। ये जो 3 लेटर्स हैं, रीडिंग, राइटिंग एंड लिसनिंग, ये आपके रॉ मटेरियल्स हो गए, कच्चा माल हो गया, कच्चा सामान हो गया, यानी जिसको आप दूसरी भाषा में कह सकते हो इनपुट। ये इनपुट, कि अगर ये इनपुट हमारा है जो अपने अंदर अगर डालेंगे, यानी कि कच्चा माल, कच्चा सामान अगर जितना फेयर रहे, जितना प्योर रहे अपने, तो उतना ही कच्चा अच्छा प्रोडक्ट आता है, अच्छा उत्पाद होता है। उसी प्रकार से अगर इनपुट हमारा बेटर है तो डेफिनेटली कि हमारा आउटपुट भी बेटर ही होगा। यानी कि हम इन तीनों चीजों का पालन करते हैं, तीनों चीज यानी RWL का अगर सिंसियरली और पूरे नियम से पालन करते हैं तो हमारा S जो है ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाता है। पर चलिए तरीकों को मैं बताता हूं वो कैसे पालन करना है। तो सबसे पहले हम लोग R की बात करते हैं, रीडिंग की बात करते हैं। रीडिंग का मतलब पढ़ना होता है, लेकिन कैसे पढ़ें? तो सबसे आप याद रखें और बिल्कुल इस चीज को आत्मसात कर लें कि रीडिंग का मतलब वो हो जाता है कि आप क्विक रीडर बने, तेजी से पढ़ें। क्विक रीडर, क्विक रीडर बनना है, तेजी से पढ़ना है। तेजी से पढ़ना, पहले शर्त तेजी से पढ़ना, दूसरी शर्त प्रोनाउंसिएशन के साथ पढ़ना है, पूरे उच्चारण, अच्छे उच्चारण के साथ, जो गुड प्रोनाउंसिएशन है, जो सही तरीका है उसको प्रोनाउंस अच्छा करना है शब्दों का। और तीसरी बात लॉडली पढ़ना है, यानी कि बोल कर पढ़ना है, मन ही मन नहीं, बोल कर। तो ये 3 बात का कम से कम ध्यान रखेंगे। और भी इसके अलावा कौन सी बात, जो बिगिनर्स हैं, जो लर्नर हैं, जो जिन्होंने शुरुआत करी है अभी सीखना, वो ऐसी चीज को पढ़ें, ऐसी कहानी की किताब, ऐसी स्टोरीज बुक पढ़ें इसमें जिस बात को आप समझ सकते हैं, इसकी भाषा को पढ़ने के बाद आपकी समझ में आ जाए, वैसी बातों को पढ़ें, वैसे शब्द, वैसे वर्ड्स जो आपके समझ में आए, तो वही चीज पढ़ें। तो 3 बात याद रखिएगा, क्विक रीडर, तेजी से पढ़ना, प्रोनाउंस के साथ प्रोनाउंसिएशन अच्छा होना चाहिए, और तीसरी बात लॉडली, जोर से पढ़ना है। और कौन सी बात पढ़नी है? वही बात पढ़नी है जो आपके समझ में आए। न कोई न्यूज़पेपर पढ़ना है, न कोई ऐसी कहानी पढ़ना है जिसको आपको आपकी अभिरुचि खत्म हो जाए और आपकी समझ से बाहर हो जाए। चलिए इसका पालन करेंगे। तीसरी पॉइंट है आपका, दूसरी पॉइंट है आपका W यानी राइटिंग। राइटिंग इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल, क्योंकि राइटिंग कहता है कि जितनी बढ़िया हो, राइटिंग का मतलब होता है राइटिंग अपने आप, अपने थॉट का, अपने विचारों को ऑर्गेनाइज करते हो, ऑर्गेनाइज करके, संगठित करके हम अपनी विचारों को व्यक्त करते हैं, वो भी प्रभावकारी ढंग से। तो जब तक हम राइटिंग नहीं करेंगे, राइटिंग के समय क्या होता है कि हम किसी चीज पर चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, सोचते हैं, और सोचने में हम नए नए वर्ड आते हैं हमारे पास, हम वर्ड में सुधार कर सकते हैं, कौन सा वर्ड हमारे लिए अप्रोप्रिएट होगा, कौन सा अप्रोप्रिएट नहीं होगा, कौन सा हमारे लिए सुटेबल वर्ड होगा, किस जगह पे कौन सा वर्ड आना चाहिए, ये हम लिखते समय सोचते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपका जो बोलने का जो फ्लो होगा वो बिल्कुल सही होगा, प्रभावकारी होगा, और कोई भी चीज आप, मैसेज, कोई भी संदेश आप बिल्कुल क्लैरिटी के साथ दे सकते हैं।
इसलिए लिखना बहुत जरूरी है। इसलिए कहा जाता है ये जो राइटिंग होती है ना, लोगों को बिल्कुल एग्जैक्ट मैन बनाता है। तो चलिए, राइटिंग बहुत जरूरी है, बराबर लिखें। किन बातों पर लिखना है आप? तो छोटे छोटे स्टोरी लिखना। जो बिगिनर्स हैं मैं उनके लिए ये सलाह दूंगा, ये सुझाव दूंगा कि छोटे छोटे कहानियां लिखें, अपने बारे में लिखें, अपने पेरेंट्स के बारे में लिखें, ब्रदर के बारे में लिखें, फ्रेंड्स के बारे में लिखें, अपने शहरों के बारे में लिखें, गांव के बारे में लिखें। इसमें छोटे छोटे वर्ड आते हैं, डे टू डे यूज होने वाले वर्ड्स आते हैं, उसको आसानी से आप सीख सकते हैं। और कम्युनिकेशन स्किल में हमें ऐसे ही वर्ड्स की आवश्यकता होती है जो कोई भी आम लोग समझ सके। तो ऐसे ही वर्ड्स का यूज करना है और निरंतर हमें लिखना है। छोटा छोटा सेंटेंस, छोटा छोटा सेंटेंस, जितना छोटा सेंटेंस होगा उतने ही हम अपनी बात को क्लैरिटी के साथ कर सकते हैं, अपने मैसेज को, अपने संदेश को आसानी से पहुंचा सकते हैं और गलतियां कम होगी। चलिए, नेक्स्ट हमारा हो गया लिसनिंग। लिसनिंग मतलब सुनना। सुनना भी एक अहम हिस्सा है कम्युनिकेशन स्किल का। गुड कम्युनिकेशन स्किल का एक अहम हिस्सा है, इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब लिसनिंग कहा जाता है कि जब अच्छा श्रोता ही अच्छा वक्ता होता है। अ गुड लिसनर कैन बी अ गुड स्पीकर। अगर आप अच्छा नहीं अगर किसी को ध्यान से नहीं सुनेंगे, सावधानी से नहीं सुनेंगे, बिल्कुल तन्मयता से नहीं सुनेंगे, तो आप किसी बातों को रिप्लाई ढंग से नहीं कर सकते हैं, इतना प्रभावकारी ढंग से नहीं कर सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि आपके विचार कितने ही अच्छे क्यों नहीं हैं, आपके विचार या आपकी सोच कितनी ही उम्दा क्यों ना हो, नो मैटर हाउ ग्रेट योर आइडिया इज, वेट अंटिल समवन हैज फिनिश्ड स्पीकिंग। इंतजार कीजिए तब तक जब कोई सामने वाला वो अपनी बात पूरी ना कर ले। इसीलिए ध्यान से सुनना है, अच्छे श्रोता बनना है, तभी आप अच्छा वक्ता बन सकते हैं। और अच्छी सुनी हुई बातें हमेशा याद रहती है, ध्यान से सुनते हैं तो अच्छी हमें अस्थायी मेमोरी में आ जाती है और हम उसको अच्छे से बोल पाते हैं। इसीलिए लेकिन किन्हें सुनना है? तो सुनना उन्हें है जो नेटिव स्पीकर होते हैं। नेटिव स्पीकर को सुनिए, क्योंकि अगर आप फॉरेनर्स को सुनेंगे, विदेशी को सुनेंगे, तो क्या होगा कि ना उसका एक्सेंट समझ में आएगा, ना प्रोनाउंसिएशन समझ में आएगा, और वो तेजी से बोलते हैं, तो उस चीज को आप समझ नहीं पाएंगे और आपके दिमाग से वो गुजर जाएगा और नहीं हो तो वो बेकार हो जाएगा। इसलिए आप नेटिव स्पीकर को सुने और सुनने के बाद उसको बार बार सुने और सुनने के बाद अभ्यास करें, प्रैक्टिस करें, तो इससे आपका कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव हो जाएगा। इसलिए तो मेरी सलाह है, लिसनर किससे सुनना है? नेटिव स्पीकर को सुनना है। और बार बार सुनने से क्या होता है कि अस्थायी मेमोरी में कोई बात आ जाती है। जैसे कोई भी गाने होते हैं, हम लोग बार बार सुनते हैं, अनइंटेंशनली सुनते हैं, इंटेंशनली नहीं सुनते, लेकिन उसके मुखड़े, उनके 2-3 लाइनें हमें, पंक्तियां हमें याद हो जाती है, क्योंकि बार बार सुनते हैं। तो कोई भी बार बार सुनने से क्या होता है कि ऑटोमेटिकली हमारे मेमोरी में वह आ जाती है। तो ये तरीके हैं, इन तरीकों का आप बिल्कुल पालन करेंगे तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल आराम से इंप्रूव हो जाएगी। अब हम लोग आते हैं सबसे अहम स्किल। ये तीनों हो गए रॉ मटेरियल्स, इसको मैंने नाम दिया, रॉ मटेरियल्स का नाम दिया या इनपुट का नाम दिया। अब हम लोग आते हैं आउटपुट में। इन तीनों चीजों के बारे में हमने जाना, कैसे करना है, उन तरीकों को, सारे तरीकों को मैंने बताया। अब मैं बता रहा हूँ स्पीकिंग के बारे में। ये जो सबसे अहम है, बोलना ही तो सबसे अहम है। बोलने में जब कोई भी लोग, किसी भी व्यक्ति को हाथ में माइक थमा दो और कहो भी भीड़ में भी बोले तो पैंट गीली हो जाती है, उनके पांव फूलने लगते हैं, हाथ पांव फूलने लगते हैं। तो क्यों? क्योंकि ये बहुत बड़ी स्किल है। तो चलिए कैसे करें? तो इंग्लिश में खासकर मेरा मुख्य उद्देश्य इंग्लिश को लेकर है। तो जो भी बात आप पढ़ते हैं, जो भी बात आप लिखते हैं, जो भी बात आप सुनते हैं, उनका बोलने में अभ्यास करें, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक आप परफेक्शन आप में आएगा नहीं, क्योंकि बोलना बहुत जरूरी है। इसीलिए आप बातों को बोले, छोटे छोटे सेंटेंस को बोले और अपने दोस्तों के साथ, अपने टीचर्स के साथ, अपने जहां भी जो जैसे लोग हैं उसके साथ बोलने का अभ्यास करें। जितना आप बोलेंगे उतना ही आप में परफेक्शन आएगा, नहीं बोलेंगे तो कभी नहीं आएगा। कितना भी आप रूल्स पढ़ लें ग्रामर का, कुछ भी, तो बोलना इतना आसान नहीं होता है। इसलिए बोलने के क्रम में आप लेस जो ग्रामेटिकल अप्रोच है उसका पालन करें और अभ्यास ज्यादा से ज्यादा करें। छोटे सेंटेंस, कम हियर, गो देयर, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, वेयर विल यू गो, व्हाट्स योर प्लान फर्दर, इस तरह से जो भी है सेंटेंसेस, छोटे छोटे सेंटेंस बोलेंगे और छोटे छोटे सेंटेंस से हमारे बड़े सेंटेंस बनेंगे। और हेजिटेशन नहीं रखना है। हो सकता है जब आप बोलोगे, खासकर
ग्रामीण इलाकों में लोग जब इस तरह की बात की पहल करते हैं, बोलना शुरू करते हैं, तो बहुत तरह की आलोचनाएं होती है ना, हंसी का पात्र बन जाते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को अवॉइड करना है, नज़रअंदाज करना है। अपनी बातों को, जो चीज़ सीख रहे हैं आप, कोई नई चीज़ सीख रहे हैं, तो आपको उस चीज़ पर ध्यान लगाना है, कंसंट्रेट करना है, उस चीज़ पर फोकस करना है, उस चीज़ पर। मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि जब मैं इसी बिगिनर्स था या आपने सीख ही रहा था, तो सभी लोग इस तरह से हंसी उड़ाते थे, कहते थे यार ये तो अंग्रेज का नाना है, नाना हो गया है, देखो केवल इंग्लिश बोलता है। लेकिन मैंने उन सब तमाम चीज़ों को कभी दिल से लिया नहीं, कभी किसी को रिप्लाई नहीं दिया। तो वही क्या है कि आज वही चीज़ है। तो मैंने गांव से शुरुआत की थी और मेरा सफ़र गांव से लेकर बड़े शहरों तक यानी दिल्ली तक का रहा। दिल्ली में भी मैंने अच्छे कोचिंग में जब देखा, बोलने तो पहले से ही आता था, लेकिन सिर्फ एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप के लिए मैंने बाहर की कोचिंग को ज्वाइन किया था। अदरवाइज खुद के अभ्यास से ही होता है सारा कुछ। बोलना कोई क्या है कि बस सेल्फ प्रैक्टिस कीजिए, सेल्फ कीजिए, अपने माहौल खुद क्रिएट कीजिए, एनवायरनमेंट खुद क्रिएट कीजिए। हाँ, इसके लिए जुनून पैदा करना पड़ेगा, एक माइंड में सोचना पड़ेगा, एक माइंड मेकअप करना पड़ेगा, एक दृढ़ता दिखानी होगी कि हमें इस स्किल पे अपने आप को कमांड करना है, तभी हो पाता है। ऐसे नहीं होगा। ऐसे आप कितने भी कोचिंग ज्वाइन करो, किसी भी टीचर से पढ़ो, कहीं भी पढ़ो, कोई फायदा नहीं। जब तक खुद में अपने ये सोच नहीं आएगी, खुद भी मेहनत नहीं करोगे या साहस नहीं दिखाओगे, या जब आप में खुद जुनून पैदा नहीं होगा, धैर्य नहीं होगा या साधन नहीं होंगे इस तरह के, तब तक नहीं कर सकते। इसलिए आपको इस नई चीज़ को सीखने के लिए चुनौतियाँ आती है, लेकिन आप निरंतरता के साथ जब कॉन्फिडेंस आप में रहेगा तो आपको आसानी से इम्प्रूव कर सकते हो। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है इम्प्रूव करना। जो आज मैंने टिप्स बताई, ये सारे व्यवहारिक टिप्स हैं और ये सारे एक बिल्कुल यूजफुल है और बिल्कुल इफेक्टिव है और कह सकते हो इजीएस्ट और सिंपलेस्ट तरीका है। अगर आपको कोई नहीं मिलता है तो आप मेरे नंबर पे कॉल करके मेरे से बात कर सकते हो। और तो ये तमाम तरह के उपाय मैंने बताया, इसको आप बिल्कुल पालन कीजिए आत्मीयता के साथ, सिंसियरली, तो बिल्कुल इस स्किल को कमांड कर लेंगे। चलिए मैं अब थोड़ी सी बात मैं कुछ गार्जियंस को मैं बताना चाहता हूँ, पेरेंट्स को, कि पेरेंट्स जो है सो कुछ जिम्मेदारियों को निर्वाह नहीं करना चाहते, दायित्व लेना जरूरी है इस संदर्भ में कम्युनिकेशन स्किल को लेकर। यद्यपि उनके बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने से नहीं होता है, उसमें डालने से नहीं होता है। घर पे जो गार्जियन होते हैं, जो इंटेलेक्चुअल गार्जियन हो, पढ़े लिखे गार्जियन, एटलीस्ट छोटे बच्चों को ऐसे गाइडेंस करें, उनके सामने ऐसी भाषाओं का प्रयोग करें जो बच्चे उसको आपको फॉलो करें, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी का, आपकी बातों का, आपकी भाषा का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा बच्चों पे पड़ता है। इसीलिए आप छोटे छोटे सेंटेंस, छोटे छोटे वाक्य उनके सामने प्रयोग करें ताकि बच्चे शुरुआत में ही उस चीज़ को समझ पाए और अलग से उसको टाइम देने की आवश्यकता न पड़े। वोकैबुलरी जो रटेगा तो वो अलग से रटने की जरूरत नहीं है। या जो उनकी मदर होती है, माँ होती है, वो भी, चूँकि ज़्यादातर बच्चे अपने माता पिता के पास समय गुजारते हैं, अपने परिवार में गुजारते हैं, तो अगर माँ से ज़्यादा लगाव होता है, ज़्यादा झुकाव होता है उनके प्रति, तो माँ अगर जो पढ़ी लिखी हैं, अगर छोटे छोटे शब्द का, घरेलू शब्द का या जो डेली यूज होने वाले शब्द का यूज करेंगे बच्चों के सामने, तो बच्चे भी ऑटोमेटिकली सीख जाएंगे उस चीज़ को। हमें कुर्सी नहीं बोलनी है, चेयर बोलना है, नाइफ बोलना है ना, वेजिटेबल बोलना है। इस तरह के जो भी होता है चीज़ें, जो भी जितने भी चीज़ें आपको आता है उतना ही आप बोलिए, कोई जरूरी नहीं है कि पूरे इंग्लिश में ही बोलना है। छोटे छोटे सेंटेंस, कम हियर, गो देयर, डोंट टच इट, इट इज बैड, इट्स रॉन्ग, थैंक यू, सॉरी, इस तरह के जो भी छोटे छोटे सेंटेंस है और कहाँ पे हमें बोलना है, इस तरह की चीज़ सिखा सकते हैं आप अपने बच्चों को। क्योंकि देखिए, आप बिल्कुल अगर कोचिंग या ट्यूटर पे निर्भर हो जाएंगे, स्कूल पे निर्भर हो जाएंगे, तो उतनी सफलता आपको बच्चों को नहीं मिलेगी कम्युनिकेशन स्किल को लेकर, जितना आप खुद से करवा सकते हैं, क्योंकि आप अपने बच्चे को बेहतर ढंग से जानते हैं। ज़्यादा वक्त आपका बच्चा आपके साथ बिताता है। इसीलिए मेरा ये सुझाव है, ये नेक सलाह है कि आप लोग इसको पालन करें और अपने बच्चों को इस भाषा को इम्प्रूव करें, इंग्लिश भाषा को इम्प्रूव करने में उनकी मदद करें, और ये अच्छा होगा ताकि उनका भविष्य आगे अच्छा हो पाए। चलिए, तो ये तमाम चीज़ों की मैंने बातें की। अब हम अगले जो वीडियो लेक्चर में आएंगे उसमें हम एक एक लेसन के बारे में चलेंगे शुरुआत से, और हर तरीकों को बताते हुए फिर हम लोग ये सीरीज चलेगा, हमारा लंबा समय चलेगा, लंबा चलेगा। तो चलिए, आई होप कि आपको ये वीडियो लेक्चर बहुत पसंद आया होगा
क्योंकि आज मैंने बहुत ही ऐसे सार्थक चर्चा की। तो चलिए हम लोग आज इस चीज को यहीं आज विराम देते हैं और फिर मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहें और खुश रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। थैंक यू।